हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। क्या आप जानते हैं कि एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ जो फेमस पर्सनालिटीज़ के जो कथन हैं फ्रीडम स्ट्रगल में दिए गए थे, तो उन पर चर्चा करेंगे। कुछ आपको अन्य तथ्य का भी अवगत कराएंगे जो उपस्थित हैं इसमें, और उसके अतिरिक्त भी आपको कुछ तथ्य दिए जाएंगे। तो ये जो हमने ये जो सीरीज़ स्टार्ट की, हमारा इसका पर्पज़ ये है कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो 5 मिनट के वीडियोस में वो आप तक पहुंचा दिया जाए। तो आप अपना स्वैप कर रहे हैं, आपने 5 मिनट में देख लिया, मूड आपका फ्रेश हो गया, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई। तो उसी के क्रमबद्ध तरीके में ये जो क्या आप जानते हैं कि सीरीज़ में आप स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था। कब कहा था ये कथन? दांडी मार्च के दौरान कहा था। ये भी पूछा गया एग्जाम में। क्रिस प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम पर एक उत्तर दिनांकित चेक है। तो जो अगस्त जो ऑफर दिया गया था 1940 में, उसके बाद 1942 में क्रिप्स ऑफर भी आया। तो इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि द सिमिलर थिंग्स वर प्रेजेंट विच वर प्रेजेंट इन द अगस्त ऑफर, द सेम थिंग वाज रिप्लिकेटेड इन द अगस्त दिस क्रिप्स मिशन। तो महात्मा गांधी जी ने कहा था ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। करो या मरो का जो नारा था, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान, ये दिया गया था ये नारा। और गरीबों का स्थायी इस हिंसा का क्रूरतम रूप है। महात्मा गांधी ने कहा था पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। यह राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जब जेल में थे, वो गोरखपुर में जेल में, शायद उनकी, हाँ, ये गोरखपुर जेल में उनको फांसी दी गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। और ये जो कथन जो बाल गंगाधर तिलक का है, ये मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट में हमेशा नरम दल गरम दल में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे। जैसे नरम दल जो था, वो उनकी जो प्रोसेस जो देखिएगा आप, तो 4P पे हमेशा उनका वो था। तो इसमें प्रेयर करते थे, मुझे प्रोटेस्ट करते थे, पिटिशंस देते थे, प्रोसेस में यकीन रखते थे। ये और देयर ऑल एक्टिविटीज़ वेर कन्फाइंड इन 4 वॉल्स ऑफ द रूम। तो ये मास मूवमेंट पे यकीन नहीं करते थे। लेकिन जो हमारे तिलक जी थे, तिलक जी की जहाँ तक बात है, तो ये टोटल मास लीडर हैं तिलक जी। और कभी आपसे परीक्षा में सवाल भी पूछा जाए एग्जाम में कि वो कौन सा इंडियन लीडर था जिसने मास मूवमेंट को फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट में रियलाइज़ किया, तो वो गांधी जी नहीं थे, वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो आप हमेशा तिलक जी का नाम लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने ही कहा था, ये बरसाती मीडिया को जो टटर करते हैं। तो भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा था ये। और तिलक जी के बारे में मैक्स मिलर ने कहा था कि संस्कृत एक विद्वान के रूप में तिलक जी, मेरी तिलक में दिलचस्पी है, ठीक है। और आरसी मुजुमदार का जैसे फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस, तो वो तो वीर सावरकर ने कहा, जी ने कहा था। फिर तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम है, ना राष्ट्रीय है, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये आरसी मुजुमदार जी ने कहा है। और ये कांग्रेस जनता के सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरिन ने कहा था। तो इसमें आप जानते हैं जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई तो उसमें कई तरह के अपवाद आए उसमें। तो कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिटीज, तो डफरिन ने कहा था। फिर सेफ्टी वॉल की थ्योरी दी गई कि ब्रिटिशर्स को जान रहे थे कि अब जो नेशनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए सेफ्टी वॉल की तरह आईएनसी का यूज़ करना चाहते थे। और ये जो थ्योरी थी, ये लाला लाजपत राय ने दी थी, सेफ्टी वॉल की थ्योरी। एग्जाम में पूछा हुई है। तो लेकिन बाद में इसको नकार दिया गया। जो डॉक्यूमेंट रिलीज़ हो गए तो उसमें जो उसके एविडेंस और फैक्ट किए पाए गए, तो उसमें सेफ्टी वॉल थ्योरी को नकार दिया गया, ठीक है। और भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, ये कथन जो था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, उनकी जो पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल में दिया था। हरिपुरा त्रिपुरी के दो सेशन थे, उनको इन्होंने प्रिसाइड किया था। त्रिपुरी संकट आ गया था, तो आप जानते ही हैं। तो उसमें पीताभाई सत्या रमा थे और रामजे, तो और सुभाष चंद्र बोस कैंडिडेट थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस वो इलेक्शन जीत जाते हैं। तो उसके बाद जबकि महात्मा गांधी का मत था कि वो खुद चाहते हैं अपना डिसीजन लेना, तो फिर उनके थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट हुए। तो उन्होंने कहा कि ये सुभाष चंद्र बोस है मोस्ट जीनियस पर्सन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, उनसे ज़्यादा जीनियस कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना खुद कर लूँगा सब कुछ और देश को मैं खुद आज़ादी दिलाऊंगा।
लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत डिफरेंसेस थे। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होती है मनभेद होता है, एक होता है मतभेद होता। तो जो भी गांधी हुए, नेहरू हुए, सुभाष हुए और तिलक हुए, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल के आप जो भी देखेंगे, चाहे राइट विंग की भी लोग देख लें, चाहे रिवॉल्यूशनरीज भी देख लें, तो आज भी जो भी आपको परिस्थिति में चीज़ें दिखाई देती होंगी, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था कि सभी अपने मातृभूमि से प्रेम करते थे, तो सभी कहते हैं चाहते थे कि भारत जो हो वो आज़ाद हो। तो मत भेद तो था, लेकिन मनभेद कभी इनमें नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। मैं देश के बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये चीज़ गांधी जी ने कही थी। वो 1942 का जब क्विट इंडिया मूवमेंट का वो सब चीज़ें चल रही थी, तो उसमें वर्धा का जो सेशन था जहाँ प्रस्ताव लाया था ये, तो उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये भगत सिंह जी ने दिया था। ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको थोड़ी थोड़ी करके 5 मिनट से 6 मिनट्स के वीडियो होते हैं, आप इसमें देख कर अपने नॉलेज को बूस्ट अप कीजिए। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।